आईपी बीएड और आईपी बीएड स्पेशल एजुकेशन दोनों का पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, जीजी एसआईपीयू आईपी बीएड 2023 करके एक प्लेलिस्ट होगा, जहां पर आईपी बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कॉलेजेस, फी स्ट्रक्चर, जो 85% दिल्ली एनसीआर का क्राइटेरिया, 15% नॉन दिल्ली एनसीआर का क्राइटेरिया, इन सब को लेकर जो डिटेल है पूरा जीजीएस आईपी आईपी बीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरे इंटरनेट पर कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस प्लेलिस्ट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर आईपी बीएड 2023। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप लोगों के लिए मैंने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से ले रखा है, सो दैट आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना हो। तो आईपीयू में, आईपी यूनिवर्सिटी में, जीजीएस आईपीयू में आईपी बीएड का जब आप फॉर्म फिल वगैरह करोगे तो जो कोड देखोगे ये लोग फॉलो करते हैं 122 है। देखिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में समझने के लिए है। जब फॉर्म वॉर्म फिल करोगे तो देखोगे कि 122 कोड वाला जो पेपर होता है वो बीएड का है। बेसिकली ये पेपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के आपसे 25 क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान देना, यहां लिखा चाहे लैंग्वेज है, पूछेगा केवल और केवल इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस। उसी तरह मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन मिलेंगे। द क्वेश्चन पेपर शैल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज एक्सेप्ट द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन व्हिच शैल ओनली बी इन इंग्लिश। ये पार्ट 1 वाला ना केवल इंग्लिश में रहेगा, बाकी का 3 पार्ट इंग्लिश हिंदी में दोनों रहता है। उसी तरह आईपी बीएड स्पेशल एजुकेशन का भी पेपर का सिलेबस देखोगे सेम टू सेम है, सेम पेपर स्ट्रक्चर फॉलो होता है। बस यहाँ पर जो फॉर्म फिल करोगे या प्रोस्पेक्टस देखोगे तो कोड ये लोग 159 यूज करते हैं स्पेशल एजुकेशन के लिए। सेम पेपर स्ट्रक्चर है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 25 क्वेश्चन ये पूछेंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछेंगे। द ओवरऑल क्वेश्चन फॉर्मेट, जो पेपर का फॉर्मेट है वो आपके स्क्रीन पर दे रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान देना, वहां पर इन लोगों ने मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग लिख रखा है, यहां पर मैंने एकदम आपको आसान भाषा में बात समझ में आए इसलिए केवल रीजनिंग लिख रखा है, क्योंकि यूजुअली ये लोग मैथमेटिक्स से, अरिथमेटिक्स से क्वेश्चन कम पूछते हैं या एकदम ना मात्र के बराबर पूछते हैं। अगर 25 क्वेश्चन तो मान लो 25 में 18 से 22 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के ही मिलेंगे, बाकी के कुछ 2-4 क्वेश्चन ही अरिथमेटिक्स वाले सेक्शन से, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन से आपको देखने के लिए मिलता है। तो कोई बच्चा ऐसा है जिसको मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला सेक्शन उसका वीक हो, तो उसको टेंशन लेने की कोई बात नहीं यार, क्योंकि वो मैथमेटिक्स पूछते नहीं है और रीजनिंग ऐसा होता है कि 10 से 15 दिन भी ठीक ठाक प्रैक्टिस कर दोगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन आपको इजीली करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एज फार एज टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है, ये टोटली न्यू होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। आप ग्रेजुएशन, पीजी वगैरह जब करके आते हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड आप पहले से नहीं पढ़ रखे होते हो। इसको पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सिंपल सा तरीका है। 25 में आराम से 22-23 क्वेश्चन सही करना है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा। ये पूरा प्लेलिस्ट नुपुर मैम ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव को देखकर डिजाइन किया है। इस प्लेलिस्ट में जो सारा कुछ दे रखा है ना, पूरा वीडियो लेक्चर एक बार नहीं देखना है, 4 से 5 बार सभी वीडियो लेक्चर्स को देख जाओ। श्योर शॉर्ट एग्जाम में 25 में से इजीली 20 से 22 क्वेश्चन आप सही करोगे। इतना पर्याप्त टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए इंटरनेट और 75 वीडियो देखना बंद करो, उससे नॉलेज गेन कम होगा। और तो और होता क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस लोगों ने यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिजाइन कर रखा है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड का वो लेवल नहीं रहता है, तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से टीचिंग एप्टीट्यूड को आप पढ़िए और अपने आप को बेस्ट वे में प्रिपेयर रखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि करके प्लेलिस्ट होगा। और जब जीजीएस आईपीयू आईपी बीएड 2023 वाला प्लेलिस्ट देखोगे तो वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अलग अलग पार्ट में सॉल्व्ड मिल जाएंगे। तो होगा क्या कि सभी क्वेश्चन पेपर को आप वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में भी देखकर समझ सकते हो कि जो बात मैं कह रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर या इंग्लिश को लेकर या मैथ रीजनिंग को लेकर या फिर जनरल अवेयरनेस को लेकर, वो सभी बातें आपको सेट होता हुआ देखने के लिए मिलेंगी कि प्रीवियस ईयर में उसी फॉर्मेट में उन लोगों ने पूछा है। उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए, आईपी बीएड के फर्दर न्यूज, अपडेट, क्वेरी, इन सब के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी इंस्टाग्राम पर सर्च करें। आते हैं सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस पर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, आईपी बीएड के पेपर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए ढंग से आपको क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर रिलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, रोल ऑफ टीचर,
क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स से मतलब है क्लास को बेहतर बनाने के लिए आप कौन कौन से एक्स्ट्रा टूल्स को यूज करोगे। फॉर एग्जांपल जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहा था तो हर क्लास में जब मेरी ट्रेनिंग होती थी तो मैं हर क्लास में एक, जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे वीडियोस ले जाता था बच्चों को दिखाने के लिए। मान लो पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे रोल प्ले कराता था क्लास में, सो दैट स्टूडेंट्स में आपस में एक सेंस ऑफ इंटरेक्शन बने और बुक्स से हटकर बहुत सारी चीजें वो देख कर समझे तो उनका पकड़ ज्यादा बनेगा किसी भी टॉपिक पर। तो टीचिंग एड्स में जैसे मान लो ऑडियो विजुअल एड हो गया, एजुकेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ऑडियो विजुअल मीडिया हो गया, लर्निंग रिसोर्सेज हो गए, इंस्ट्रक्शनल और एजुकेशनल मीडिया हो गया, इस तरह की चीजें हम लोग यूज करते थे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो तुम मुझे सुन रहे हो, तो तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम्हारी क्या समस्या है, मैं नहीं सुन रहा हूं, तो क्या ये ज्यादा बेहतर टीचिंग मेथड हुआ? नहीं, लर्निंग से ज्यादा यहाँ पर प्रीचिंग हो रहा है। टेक्निकली बताएं, लर्निंग में क्या होता है, जैसे मान लो डेली बैच से कोई 1-to-1 इंटरेक्शन बैच में ज्वाइन करता है तो सिर्फ टीचर नहीं बोल रहा है, बच्चा भी सामने से माइक ऑन करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकता है, तो वो क्लास ज्यादा इंटरेक्टिव होती है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो कहने का सेंस है कि इस तरह की बातें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्लास कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, फिर टाइप ऑफ एजुकेशन, इवैल्यूएशन मेथड, समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये सब पूछ सकता है, माइक्रो टीचिंग, स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, उससे पूछ रहा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जेंडर, एरर्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज और इंक्लूजन, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक इतना आप पढ़ लीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कहां से पढ़ें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षा अभिरुचि वाला प्लेलिस्ट देखो, आराम से 25 में 22-23 क्वेश्चन सही करोगे। वीडियो लेक्चर्स को एक बार नहीं देखना है, 4 से 5 बार एकदम रिपीट मोड में देख जाओ, सो दैट तुमको सब कुछ लर्न हो जाए, उतना टीचिंग एप्टीट्यूड पर्याप्त है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, कोई ऐसा है जो मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है, जिसको मैथ का टॉपिक देखते ही ऐसे होने लगता है कि ऐसे मौत आ रही है कि क्या ही पूछ दिया इन लोगों ने मैथमेटिक्स में, बल्कि मैथ्स के क्वेश्चन भी बहुत बेसिक पूछते हैं। और मान लो उसके बाद भी तुमको मैथ प्रैक्टिस करने में डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, रीजनिंग सब पहली बार ही पढ़ते हैं, जब कोई बच्चा तैयारी करता है तभी सब रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बुनियादी क्वेश्चन ये लोग रीजनिंग से पूछते हैं। कभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं रहे हो तो भी रीजनिंग का क्वेश्चन इजीली 10 से 15 दिन प्रैक्टिस कर दोगे, मोर देन सफिशिएंट है कि सभी क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे, जहां पर आपको कंप्लीटिंग द पैटर्न, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, ये थोड़ा अरिथमेटिक वाले सेक्शन से आता है, अदरवाइज ऑड वन आउट, सीरीज, एनालॉजी, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, ये सब देखोगे सीधा सीधा आपको रीजनिंग से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। फिर टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कोडिंग, डिकोडिंग, अरेंज द सीक्वेंस, ये सब आप देखोगे डायरेक्ट आपको रीजनिंग से मिल रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट, कंपैरेटिव रीजनिंग, वर्क एंड वेजेस, ये सब देखोगे आपको डायरेक्ट रीजनिंग से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, तो इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको मैथ रीजनिंग में एकदम ही दिक्कत है, उसको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, आप डेली बैच से प्रिपरेशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए उतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है कि 25 में 20-22 क्वेश्चन आराम से सही कर लोगे, और एक बार सिलेक्शन हो गया तो धोखे से हुआ, धक्के से हुआ, हो गया तो हो गया, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। फिर आ जाओ जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस में तुमको बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी पता होनी चाहिए, यूनिवर्स के रिगार्डिंग पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स, सैटेलाइट, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लोजेस्ट प्लैनेट, फारदेस्ट प्लैनेट, एक प्लैनेट के रिगार्डिंग गैलेक्सी, ये सब का आपको आइडिया होना चाहिए। लूसेंट जीके की जो बुक आती है उतना पर्याप्त होती है बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी को पढ़ने के लिए। वर्ल्ड जियोग्राफी, बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप वगैरह देख लेना, कि जैसे मान लो तुमको मैं बोलूं मिडिल ईस्ट, तो तुमको वहाँ की कंट्रीज पता होनी चाहिए। मैं तुमसे पूछ लूं कि इजराइल के अराउंड कौन कौन से कंट्रीज का बॉर्डर है, मैं कहूँ साउथ ईस्ट एशिया, तो उसके रिगार्डिंग तुमको पता होना चाहिए। मैं कह दूं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो तुमको वो पता होना चाहिए। मैं कह दूं कि कैरेबियन कंट्रीज, उसके रिगार्डिंग तुमको पता होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओवरऑल वर्ल्ड जियोग्राफी, ग्लोब वगैरह आपको समझ होना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री में बेसिक से आपसे पूछ लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी आपसे पूछते हैं। ध्यान देना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में इनका बेसिक फोकस दिल्ली बेस्ड पॉलिटी पे रहता है। दिल्ली के इन एंड अराउंड जो पॉलिटी रिवॉल्व करती है उस पे पूछते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड, जैसे आर्टिकल 239A से रिलेटेड पूछ देंगे। दिल्ली जब स्टेट बना था 1993-1994 में, तब का आपसे पूछ देंगे। आईपी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन वगैरह आप देखोगे 1998 के अराउंड हुआ था, यूजीसी के एक्ट वगैरह से, उन सब रिलेटेड क्वेश्चन को आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो पॉलिटी से कनेक्ट करके कई बार पूछ देते हैं। नेशनल सिंबल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जनरल साइंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड थिंग्स अराउंड एनवायरमेंट, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछ देते हैं, एक दो क्वेश्चन ये लोग पूछ देंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और देखोगे बहुत सारे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन ये पूछते हैं। एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीईआरटी, स्वयं, यूजीसी एटसेट्रा, बहुत सारे जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इंडिया में कोई भी चीज फर्स्ट इन इंडिया क्या है कि
फर्स्ट मान लो प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मतलब किसी भी फील्ड में जो फर्स्ट वाला वो रहता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये लोग पूछ देते हैं, अवार्ड्स पूछ देते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, और बहुत सारे मेजर नेशनल और इंटरनेशनल डेज आपको पता होना चाहिए कि टीचर्स डे कब है, इंजीनियर्स डे कब है, साइंस डे कब है, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है। योगा डे कब है, इन्वायरमेंट डे कब है, डॉक्टर्स डे कब है, इस तरह के मेजर नेशनल इंटरनेशनल डेज ये आपको पूछ सकते हैं। और अब इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी कोई ऐसा बहुत चिंता का विषय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, टॉप में मैंने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यहाँ पर लिख रखा है और यहाँ पर एक क्लोज टेस्ट भी दे रखा है। ये दोनों से ना क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन ये लोग सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि पूछ नहीं सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये लोग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नहीं देते हैं। और क्लोज टेस्ट भी नहीं आता। क्लोज टेस्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो यहां पर देखो, यहां लिखा है 1 to 1, तो इंटरैक्टिव की जगह डैश कर दो, ठीक है, क्लासेस, तो तुमको गेस करना रहेगा 4 ऑप्शन में से यहां पर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस में ऐसे ही पूरा पैसेज सा लिखा रहेगा, स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रैक्टिस, वर्कशीट, तो मान लो यहाँ पर ये डैश लिख देंगे, तुमको भरना होगा कि वर्कशीट के पहले क्या होना चाहिए। तो क्लोज टेस्ट क्या होता है, बेसिकली एक पैसेज सा रहता है, जगह जगह उसमें डैश 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 दिया रहता है, उस डैश में तुम 4 ऑप्शन में से चूज करके फिल करते हो कि क्या सेट बैठेगा। लेकिन ना तो ये क्लोज टेस्ट से पूछता है, ना कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस से, दोनों से पूछता नहीं है, लेकिन सिलेबस में मेंशन रहता है, तो उसमें प्रिपरेशन आप रखिएगा। मेजर क्वेश्चन आईपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश में एंटोनिम्स पूछता है, 2-3 आपसे पूछ देगा, सिनोनिम्स पूछ देगा, एक्टिव पैसिव भी पूछते हैं ये लोग। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसका 1 वर्ड आपसे पूछ सकता है। कुछ आपको गिवन वर्ड दिया रहेगा, उस वर्ड का आपसे नाउन पूछ सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ सकता है, फिर एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में बीच में इज, ए, एन, या फिर कोई एडजेक्टिव आपसे पूछ देगा कि वहां पर फिल करो, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछ सकता है। कोई सेंटेंस देगा, उसमें एरर स्पॉट करने के लिए पूछ देगा, स्पॉटिंग एरर्स आपसे पूछ सकता है, सेंटेंस करेक्शन पूछ सकता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछ सकता है, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस आपसे कह सकता है कि कुछ सेंटेंसेस ए बी सी डी के फॉर्म में दिया रहेगा, सभी सेंटेंसेस को सीक्वेंस में अरेंज करिए। और कुछ कुछ स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे बचपन में डिक्टेशन वगैरह होता था, वैसे कुछ आपको सिमिलर से वर्ड दिए रहेंगे। जैसे असैसिनेशन वर्ड है तो कहीं पर डबल एस लगाया होगा, कहीं ए के बाद सिंगल एस लगाया होगा, तो स्पेलिंग एरर वगैरह आपको फाइंड आउट करने के लिए वो दे सकता है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि आईपी बीएड 2023 का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, और ये बहुत बेस्ट होगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर थे वो एग्जाम्स भी ऑनलाइन मोड में ही हुए थे। तो आपको एक एग्जाम सेंटर एलोकेट हो जाता है, आप उस एग्जाम सेंटर पर जाते हो, वहां पर कंप्यूटर पे पेपर देते हो, तो बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर पेपर भी आप ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर पर ही प्रैक्टिस करो, सो दैट आपका उसी हिसाब से लेवल गेज हो। और अगर आपके 75 से 80 क्वेश्चन सही होते हैं, इनफैक्ट 70 एंड अबव क्वेश्चन सही होते हैं, मिनिमम बता रहा हूं, न्यूनतम उतना तो आपको सही करना ही करना है। लास्ट ईयर दिल्ली बाइट्स पर अच्छे खासे स्टूडेंट्स 300 प्लस मार्क्स भी स्कोर किए हैं, 309, 306, 310, 314, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप थोड़ा भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो 270, 280, 300 मार्क्स इजीली क्रॉस कर लो। तो इस तरह के मॉड्यूल में क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप गूगल पर सिंपली दिल्ली बाइट्स सर्च करिए, या फिर www.delhibytes.in इसको ब्राउजर विंडो में जाके टाइप कर दीजिए। मैं गूगल पर दिल्ली बाइट्स सर्च कर लेता हूं, सबसे टॉप में दिल्ली बाइट्स आएगा। दिल्ली बाइट्स पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहां पर देखो टॉप में कोर्सेज और मॉक टेस्ट दे रखे होंगे, मॉक टेस्ट पर तुम क्लिक करो और यहां देखो कहीं पर आपको आईपीयू बीएड दिखेगा, ये आईपीयू बीएड एंट्रेंस वाले पर क्लिक करिए। प्राइस पर मत जाओ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टार्ट एग्जाम करोगे तो यहां पर तुमको पीवाईक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। पीवाईक्यू 2022, पीवाईक्यू 2021, ये दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। फ्री पर खोलना और यहां पर आपको आएगा क्लिक हियर टू शो इंस्ट्रक्शंस एंड स्टार्ट एग्जामिनेशन, सीधा इस पे क्लिक करो, आई एक्सेप्ट द टर्म्स कंडीशन, और एग्जैक्टली सेम टू सेम ऑनलाइन मोड में जिस तरह से आईपी बीएड 2022 2021 का एग्जाम हुआ था, सेम मोड में क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करके अपने परफॉर्मेंस को मल्टीपल टाइम बूस्ट करो, कि सो दैट आईपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में तुमको सबसे बेस्ट टॉप का कॉलेज एससीईआरटी में एडमिशन हो। क्योंकि जब सारा सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो कम में एडजस्ट करने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। डोंट एडजस्ट फॉर लेस। चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जीजीएसआईपी आईपी बीएड 2023 वाले प्लेलिस्ट में दिल्ली बाइट्स की मेंबरशिप और प्रिपरेशन बैच का डिटेल दे रखा होगा। ध्यान दीजिएगा, 2023 के सेशन का ये लास्ट प्रिपरेशन क्लास होगा जो 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, 1-2 दिन बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये इस सेशन का लास्ट प्रिपरेशन क्लास है, क्योंकि आईपी बीएड का एग्जाम मैक्स टू मैक्स मान के चलो कि 15 से 25 मई तक हो जाएगा, और ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एकदम प्रिपेयर्ड रखो, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम ऐसा है कि ये आपको सिलेक्शन देता है, एक अच्छे ठीक ठाक कॉलेज में आप
सेलेक्ट हो जाओगे, घर पे 2 लोगों को 4 लोगों को बताने लायक हो जाओगे, चाहे थोड़ा सा महंगा क्यों ना हो। तो आईपी बीएड को लेकर आपको अपने आप को बेस्ट वे में प्रिपेयर्ड रखना है एंड डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस, मॉक टेस्ट वगैरह से श्योर शॉट आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। अगर आपके 75 बन रहे हैं तो श्योर शॉट 80 बनेगा। अगर 50-60 पा रहे हो तो इजीली 70 से 75 टू 80 क्वेश्चंस मिनिमम आप सही करोगे। ये कोड IPBED 2991 लिख करके आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। 24 टू 48 आवर्स का वेट करना है। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी और पेमेंट करने के बाद भी 24 टू 48 आवर्स का वेट करना है, बिना पैनिक किए कि मेरे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। बहुत पिटी बातें हैं, फ्रॉड हो जाइए, वो बहुत छोटा अमाउंट है उस काम के लिए ये। तो IPBED 2991 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। 24 टू 48 आवर्स का वेट करना है। पेमेंट करने के बाद भी पेमेंट सेटलमेंट के लिए भी 24 आवर का वेट करना है एटलीस्ट आपको। और ये सभी रिसोर्स मटेरियल, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, 21 मॉक टेस्ट, 10 टीचिंग एप्टीट्यूड का वर्कशीट, IPU बेस्ड क्रिस्प नोटशीट, NCERT, NCT, दिल्ली सेंट्रिक GS जो आप एग्जाम में देखते हो पूछता है, मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर और सभी IPBED से रिलेटेड अपडेट्स आपको व्हाट्सएप पर देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे डेली बाइट्स के वेबिनार मीट्स होते हैं, उन सब के लिए भी अलग से आपको इनविटेशन रहेगा। सब कुछ इस मेंबरशिप में प्रोवाइड किया जाता है। श्योर शॉट आपको परफॉर्मेंस बूस्ट करता है। और कोई कैंडिडेट प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करता है, 100% सेटिस्फैक्शन रेशियो डेली बैट्स की प्रिपरेशन क्लासेस का। अगर आप शुरू से अंत तक सभी क्लासेस करते हैं, श्योर शॉट डैम श्योर आपका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा और आप अपने आप को जो भी आपका कॉलेज में एडमिशन हो रहा होगा उससे बेहतर वाले में अपने आप को पहुंचता हुआ आप देखोगे। डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।